क्या इस बार आपका भी मन कर रहा है कि करवा चौथ पे हर मट्ठी जो है मैं घर पर खुद बनाऊं, अपने साफ़ सुथरे हाथों से बनाऊं और सबको साफ़ सुथरी मट्ठी जो है वो मैं सुहागी में दूं और ख़ुद भी खाऊं, घर वालों को भी खिलाऊं? तो बिल्कुल सही टाइम है आपको वीडियो देखने का। ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है जो पहली बार मट्ठी बना रहे हैं, जिनका और इस व्रत में मट्ठी बनाने का दिल कर रहा है, तो सबको शेयर कीजिए और ख़ुद भी देखिए। बहुत ही सिंपल तरीके से, मार्केट से ज़्यादा अच्छी कुरकुरी क्रिस्पी मट्ठी जो है वो हम मीठी मट्ठी घर पर बनाएंगे। ना चाशनी बनाने की ज़रूरत है, ना बाकी कोई झंझट करेंगे। हैं यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डाल दूंगी मैं यहाँ पे 2 कप मैदा। मैं मैदे की मट्ठी बना रही हूँ क्योंकि ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आटे की मट्ठी बनाएंगे तो वो ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते। 2 पिंच मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है। अब बेकिंग सोडे और इसको कम से कम मैं 1 से 1.5 मिनट तक कंटिन्यू इसमें जो है वो मिक्स करूँगी। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर जो है वो बेकिंग सोडा हो और नीचे नीचे जो है वो मैदा रहे। तो सारे को हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस टिप्स को जो है बिल्कुल आप ध्यान से फॉलो कीजिएगा। यही छोटी छोटी चीज़ें जो आपको मट्ठी बनाने में बिल्कुल परफेक्टनेस देगी। तो यहाँ पे मैंने अब 1 चम्मच मीठी सौंफ डाल दी है। साथ में मैंने 2 कप मैदा, तो आधा कप जो है वो मैं चीनी का यूज कर रही हूँ। मैंने यहाँ चीनी को दरदरा पीस लिया है। फ्रेंड्स देखिए, चीनी जो है बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा तीखा मीठा खाते हैं तो 2 चम्मच आप इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए, अगर 2 कप मैदा यूज कर रहे हैं तो अब फिर से सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि सूखे में जो है ये चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। अगर एकदम से इसमें आप पानी या तेल वगैरह डाल देंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से मिक्स नहीं होंगी। तो सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। इसको भी 1 से 1.5 मिनट लग गया है। और अब मैं यहाँ पे तेल यूज कर रही हूँ। तेल जो है मैं 1/4 कप यूज कर रही हूँ। आप तेल की क्वांटिटी जो है वो मैदे की क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम मोइन में इसमें लगाने के लिए कम से कम 2 मिनट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर मोइन आपका मैदे में परफेक्ट तरीके से लगेगा तभी आपकी जो मट्ठी है बिल्कुल सही बनेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऊपर से लेके नीचे तक सारे अच्छे से मैदे में जो वो मोइन हमने लगा लिए है। और देखिए कितनी अच्छी से मुट्ठी बंध रही है। तो इसका मतलब जो है वो हमारा मैदे में मोइन अच्छे तरीके से लग चुका है। अब थोड़ा थोड़ा हम पानी लेते जाएंगे और इसका एक टाइट डो हम तैयार करेंगे। जैसा कि नॉर्मल आटा हम घर पर लगाते हैं, ये डो जो है उससे थोड़ा सा टाइट होगा, क्योंकि टाइट मट्ठी होगी तो ही आपकी मट्ठी परफेक्ट बनेगी। अगर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई या आटा आपने ज़्यादा लूज गूंद दिया तो मट्ठी आपकी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेगी। तो देखिए, देखते देखते ही पता लगता है कि आटे का डो जो है वो टाइट है। आटा जो है, मैदा जो है वो हमारा बिखरा बिखरा लग रहा है। जैसे कि आपने समोसे या नमकीन मट्ठी या मटड़ी बनाई होगी तब आपने ये शायद इस तरह के आटा देखा होगा। तो इसी तरह से जो है वो आटा बनता है। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे अब मैंने इसको 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए हम साइड में रखेंगे। फिर से मैं इसमें थोड़ा सा इसको नीड करूँगी इसी तरह से, और एक बार फिर से इसको इस तरह से हम मैश करेंगे, मिक्स करेंगे आटे को। अब इसको सॉफ्ट कर लीजिए इस तरह से। और अब अपने मेज़रमेंट के हिसाब से आपने छोटी मट्ठी, बड़ी मट्ठी, पतली मोटी कैसे बनानी है। बट देखिए, मट्ठी वही अच्छी लगती है जो बहुत ज़्यादा ही मीठी मट्ठी जो है वो पतली अच्छी नहीं लगती है, और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनानी है। मीडियम साइज़ हमने रखना है। और मोटा भी मैं कितना रख रही हूँ मैं आपको बताऊँगी। अभी हम इनको बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि कितनी मट्ठी जो है वो हमारी 2 कप मैदा में बनकर तैयार हुई है। तो इसी तरह से हमने एक लोई लेनी है और उसको गोल गोल घुमाते जाना है और प्रेस भी करते जाना है। और अब बेलन की हेल्प से इस तरह से हमने एक लोई की छोटी सी मोटी रोटी बना लेनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैं किसी भी कटोरी गिलास का हेल्प नहीं ले रही हूँ, वैसे ही मट्ठी हमारी ये बिल्कुल सही बनेगी। अब एक फोक की हेल्प से इस तरह से हम इसमें छेद डाल देंगे, जिससे कि थोड़ा सा हमने जो 2 पिंच सोडा यूज किया है उससे हमारी मट्ठी फूलेगी नहीं। मैं दूसरी साइड भी इस तरह से इसमें छेद डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एक मट्ठी जो है वो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो मैं इतनी मोटी जो है वो मट्ठी बना रही हूँ, इतनी ही मैं सारी मट्ठी जो है वो बनाऊँगी, इतनी ही मोटी बनाऊँगी। अब इस तरीके से जो है इसको प्रेस करने का भी एक रीज़न है कि देखिए, दूसरी मट्ठी जो है वो हमारी बनकर रेडी हो गई है। अगर इस तरीके से हम मट्ठी नहीं बनाएंगे तो क्या होगा वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो लीजिए जी, दूसरी मट्ठी भी हमारी इसी तरह से बनकर रेडी हो चुकी है। अब इस लोई को मैं गोल गोल घुमा रही हूँ और ये लोई जो है बिल्कुल भी सेट नहीं हो रही है। ये देखिए, बीच में जो क्रैक्स हैं ये बिल्कुल ओपन रह रहे हैं। तो इसी वजह से जो है वो मट्ठी को इस तरह से, हम आटे को इस तरह से जोर से प्रेस कर लेते हैं। गोल गोल मैं हथेली की हेल्प से इसको दबा भी रही हूँ और साइड से जो इसको मैं गोल आकार भी दे रही हूँ। तो इसी तरह से जो है वो मैंने मट्ठी बनाई है सारी। तो लीजिए, हमारी ये लास्ट मट्ठी भी बनकर रेडी हो चुकी है।
तो फ्रेंड्स देखिए, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हमारी जो इन चीज़ों को है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी फिर ये कुकिंग होती है और रेसिपी भी हमारी बहुत अच्छी बनती है। आप जब मर्जी इसको ट्राई कर सकते हैं। और देखिए, मैं अब आपको दिखाती हूँ कि कितनी मट्ठी जो है वो हमारी बनकर रेडी हुई है। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो हमारी 7 मट्ठी 2 कप में बनकर तैयार हुई है और इसकी मोटाई आप देखेंगे। जब ये बिल्कुल बनकर तैयार होगी तो आप सोचेंगे कि इससे अच्छी मार्केट में भी नहीं बनेगी, ना ही मिलेगी। तो देखिए, तेल की बात है, सबसे इम्पोर्टेंट है। ओवर हीट तेल नहीं होना चाहिए, तेल ठंडा नहीं होना चाहिए। तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो मट्ठी बिल्कुल ये बिखर जाएगी, बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तभी मट्ठी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। मैंने तेल को बिल्कुल मीडियम आंच में गर्म किया है और इस टाइम फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखी हुई है। तो एक मट्ठी डालने का थोड़ी सी ऊपर आ गई थी तो उसको मैंने पलट के साइड कर दिया है और दूसरी मट्ठी को डाल दिया है। अगर आपकी मट्ठी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी तो पलटते हुए ये बिखरेगी नहीं और आपको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं लगेगी, हलवे की तरह, मतलब हार्ड लगेगी और ये आसानी से आप इसको पलट सकते हैं। तो समझिएगा कि आपने आटा जो है वो डो बहुत ही अच्छा लगाया हुआ है और इस तरह से हमारी जो है वो 2 मट्ठी बनकर रेडी हो चुकी है। तो देखिए कितना बेस्ट और परफेक्ट कलर जो है इसमें हमने लाया है। तो इसी तरह से हमने इसको उल्टते पलटते जो पकाना है। तो एक बैच जो है वो हमने बनाकर इसको रेडी कर लिया है। बट फ्रेंड्स देखिए, जब भी आप मट्ठी कढ़ाई में डालें उसको कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक बिल्कुल भी ना छेड़ें। और दूसरी बार जो है देखिए, तेल गर्म हो चुका है काफ़ी, तो मैंने 5 मिनट के लिए फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। फिर से मैंने लो फ्लेम पे फ्लेम को ऑन किया और मट्ठी डाल दिए। इतने छोटे छोटे बुलबुले जो है वो हमारे मट्ठी में होने चाहिए। तो अब मैंने एक मट्ठी को डाल दिया था, उसके 2 मिनट के बाद मैंने दूसरी मट्ठी को डाल दिया और इसी तरह से हमने उल्टते पलटते जो दूसरी मट्ठी का बैच भी है बना लिया है। और इसी तरह से हम बनाते हुए सारी मट्ठियों को जो है वो तेल में फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, कलर कितना प्यारा आया हुआ है और आप देख रहे होंगे। अब मैं यहाँ पे एक एक करके ही बना रही हूँ क्योंकि अब ये लास्ट बैच है तो इसीलिए मैंने एक ही डाला था। तो सारी मट्ठियाँ जो है वो हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं और आप देखिए, मार्केट जैसी मट्ठी जो है ये बनकर रेडी है। और कितनी इसी मोटाई में मैंने सारी मट्ठियाँ एक बराबर मोटाई में बनाई हुई है और मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखिए कितनी क्रिस्पी कुरकुरी जो है वो मट्ठी हमारी बनकर तैयार हुई है, अंदर तक प्रॉपर पकी हुई है और प्रॉपर कलर इसमें आया हुआ है। तो इस करवा चौथ में आप भी घर पर साफ़ सुथरे तरीके से अपने हाथों से मट्ठी बनाइए, बच्चों को खिलाइए, सुहागी में दीजिए और खुद भी सर्गी में आप ये मट्ठी खाइए। और अगर आपको आज मेरी मट्ठी बनाने की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स देखिए, मट्ठी का कलर देखिए और आप इस तरह से ढेर सारी मट्ठी जो है वो घर पर तैयार कर सकते हैं। बस मेज़रमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तेल का ध्यान रखिएगा, तो आपकी मट्ठी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम भी मट्ठी बना रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक बाबा टेक केयर।